नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आप सबका स्वागत है। एक कहानी रोज में आज सुनिए प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी महातीरथ। मुंशी इंद्रमणि की आमदनी कम थी और खर्च ज्यादा। अपने बच्चे के लिए दाई का खर्च ना उठा सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेवा की फिक्र, दूसरे अपने बराबर वालों से हेटे बनकर रहने का अपमान इस खर्च को सहने पर मजबूर करता। बच्चा दाई को बहुत चाहता था, हरदम उसके गले का हार बना रहता, इसलिए दाई और भी जरूरी मालूम होती थी। पर शायद सबसे बड़ा कारण यह था कि वह मुरोवत के वश में दाई को जवाब देने का साहस नहीं कर सकते थे। बुढ़िया उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। उसने उनके इकलौते लड़के का लालन पालन किया था। अपना काम बड़ी मुस्तैदी और परिश्रम से करती थी कि उसे निकालने का कोई बहाना ही नहीं था, और व्यर्थ खूचड़ निकालना इंद्रमणि जैसे भले आदमी के स्वभाव के विरुद्ध था। पर उनकी पत्नी सुगदा इस संबंध में सहमत ना थी। उसे संदेह था कि दाई हमें लूटे लेती है। जब दाई बाजार से लौटती तो वह दालान में छिपी रहती कि देखूं आटा कहीं छिपा कर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छिपा देती। उसकी लाई हुई चीजों को घंटों देखती, पूछताछ करती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों, क्या भाव है, इतना महंगा हो गया। दाई कभी तो इन संदेहात्मक प्रश्नों का उत्तर नम्रता पूर्वक देती, किंतु जब कभी बहू जी ज्यादा तेज हो जाती तो वह भी कड़ी पड़ जाती, शपथे खाती, सफाई की शहादतें पेश करती। वाद विवाद में घंटों लग जाते। प्रायः नित्य यही दशा रहती और प्रतिदिन यह नाटक दाई के अश्रुपात के साथ समाप्त होता था। दाई का इतनी सख्तियां झेलकर पड़े रहना सुगदा के संदेह को और पुष्ट करता था। उसे कभी विश्वास ही नहीं होता कि वह बुढ़िया केवल बच्चे के प्रेमवश पड़ी है। वह बुढ़िया को इतनी बाल प्रेमशीला नहीं समझती थी। संयोग से एक दिन दाई को बाजार से लौटने में जरा देर हो गई। वहां 2 कुंजड़िनों में देवासुर संग्राम मचा था। उनका चित्रमय हाव भाव, उनका आग्नेय तर्क वितर्क, उनके कटाक्ष और व्यंग सब अनुपम थे। दर्शकों की एक खासी भीड़ थी वहां पर। वह लाज को भी लज्जित करने वाले इशारे, अश्लील शब्द, जिनसे मलिनता के भी कान खड़े होते, सहस्रों रसिक जनों के लिए मनोरंजन की सामग्री बने हुए थे। दाई भी खड़ी हो गई वहां पर। देखो क्या मामला है। तमाशा इतना मनोरंजक था कि उसे समय का बिल्कुल ध्यान ही ना रहा। यकायक जब 9 के घंटे की आवाज कान में आई तो चौंक पड़ी और लपकी हुई घर की ओर चली। सुगदा बरी बैठी थी। दाई को देखते ही त्योरी बदलकर बोली, क्या बाजार में खो गई थी? दाई विनयपूर्वक भाव से बोली, एक जान पहचान की मैरी से भेंट हो गई थी। वह बातें करने लगी। सुगदा इस जवाब से और भी चिढ़कर बोली, यहाँ दफ्तर जाने को देर रही है और तुम्हारे सैर सपाटे खत्म नहीं होते। परंतु दाई इस समय दबने में ही कुशल समझी। बच्चे को गोद में लेने चली, पर सुगदा ने झिड़क कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बिना व्याकुल नहीं हुआ जाता। दाई ने इस आज्ञा का पालन करना आवश्यक नहीं समझा। बहू जी का क्रोध ठंडा करने के लिए इससे उपयोगी कोई उपाय न सूझा। उसने रुद्रमणि को इशारे से अपने पास बुलाया। वह दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ उसकी ओर चला। दाई ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली, लेकिन सुगदा बाज की तरह झपटी और रुद्र को उसकी गोदी से छीनकर बोली, तुम्हारी यह धूर्तता बहुत दिनों से देख रही हूं। यह तमाशे किसी और को दिखाइयो, अब यहां से तुम्हारा जी भर गया ना। दाई रुद्र पर जान देती थी और समझती थी कि सुगदा इस बात को जानती है। उसकी समझ में सुगदा और उसके बीच एक ऐसा मजबूत संबंध था जिसे साधारण झटके तोड़ ना सकते थे। यही कारण था कि सुगदा के कटु वचनों को सुनकर भी उसे यह विश्वास न होता था कि मुझे निकालने पर प्रस्तुत है। सुगदा ने यह बातें कुछ ऐसी कठोरता से कही और रुद्र को ऐसी निर्दयता से छीन लिया कि दाई को सहन ना हो सका और बोली, बहू जी, मुझसे कोई बड़ा अपराध तो नहीं हुआ। बहुत तो पाव घंटे की देर हुई होगी, इस पर आप इतनी बिगड़ रही हैं। साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाजा देखो। नारायण ने पैदा किया है तो खाने को भी वही देगा, मजदूरों का अकाल थोड़ी है। सुगदा ने कहा, तो यहाँ तुम्हारी परवाह कौन करता है? तुम्हारी जैसी लौंडी ने गली गली ठोकरें खाती फिरती हैं। दाई ने नम्रता से जवाब दिया, हाँ, नारायण आपको कुशल रखे। लौंडी ने और दाई ने आपको बहुत मिलेंगी। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा कीजिएगा, मैं जाती हूँ। सुगदा, जाकर मर्दाने में अपना हिसाब कर लो। दाई, मेरी तरफ से रुद्र बाबू को मिठाइयाँ मंगवा दीजिएगा। इतने में इंद्रमणि भी बाहर आ गए और पूछा, क्या 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 है, क्या हुआ? दाई ने कहा, कुछ नहीं। बहू जी ने जवाब दिया,
मैं घर जाती हूँ, मनुष्य कांटों से बचे। उन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, पर कांटों में पैर रखने की हिम्मत न थी। कि नौकर बोले, आखिर बात क्या हुई है? सुग्धा ने कहा, कुछ नहीं, अपनी इच्छा, जी नहीं चाहता नहीं रखते, किसी के हाथों बिक तो नहीं गए। इंद्रमणि ने झुंझलाकर कहा, तुम बैठे बैठे एक न एक खुचड़ क्या सोचती रहती है तुम्हें? सुग्धा ने तिनक कर कहा, हाँ हाँ, मुझे ही इसका रोग है, क्या करूं, स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हें यह बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले बांध लो, मेरी यहाँ क्या जरूरत है। दाई घर से निकली तो आंखें डबडबाई हुई थी। हृदय रुद्रमणि के लिए तड़प रहा था। जी चाहता था कि एक बार बालक को लेकर प्यार कर लूं, पर यह अभिलाषा लिए हुए ही उसे घर से बाहर निकलना पड़ा। रुद्रमणि दाई के पीछे पीछे दरवाजे तक आया, पर दाई ने जब दरवाजा बाहर से बंद कर दिया तो वह मचलकर जमीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। सुग्धा ने चुमकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई तक देने का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया, किंतु इन सब से जब काम न चला तो बंदर, सिपाही, हवा सबकी धमकी दी। पर रुद्र ने वह रौद्र रूप भाव धारण किया कि किसी तरह चुप ही ना हुआ। यहाँ तक कि सुग्धा को क्रोध आ गया, बच्चे को वहीं छोड़ आकर और करके काम धंधों में लग गई। रोते रोते रुद्र का मुंह और गाल लाल हो गए, आंखें सूज गई। निदान वह वही जमीन पर सिसकते सिसकते सो गया। सुग्धा ने समझा कि बच्चा थोड़ी देर में ही रो धोकर चुप हो जाएगा। रुद्र ने जागते ही फिर अन्ना की रट लगाई। 3 बजे इंद्रमणि दफ्तर से आए और बच्चे की यह दशा देखी तो स्त्री की तरफ कुपित नेत्रों से देखकर उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। जब अंत में रुद्र को यह विश्वास हो गया कि दाई मिठाई लेने गई है, तब जाकर उसे संतोष हुआ। परंतु शाम होते ही उसने फिर चीखना शुरू कर दिया, अन्ना मिठाई ला। इस तरह 2-3 दिन बीत गए। रुद्र को अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई काम न था। वह शांत प्रकृति का कुत्ता जो उसकी गोद में एक क्षण के लिए भी न उतरता था, वह मौन व्रतधारी बिल्ली जिसे ताक पर देखकर खुशी से फूला न समाता था, अब वह उनकी तरफ आंख उठाकर के बिना देखता था। अन्ना जैसी जीती जागती प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपक थपक कर सुनाने वाली चीज का स्थान उन निर्जीव चीजों से पूरा ना हो सकता था। वह अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता, अन्ना उन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता मानो उसे बुला रहा हो। अन्ना की खाली कोठरी में घंटों बैठा रहता। उसे आशा होती कि यह अन्ना यहाँ आती होंगी। इस कोठरी का दरवाजा खुलते सुनता तो अन्ना अन्ना कहकर दौड़ता, समझता कि अन्ना आ गई। उसका भरा हुआ शरीर घुल गया, गुलाब जैसा चेहरा सूख गया। माँ और बाप उसकी मोहनी हंसी के लिए तरस कर रह जाते थे। यदि बहुत गुदगुदाने या छेड़ने से हंसता भी तो ऐसा जान पड़ता कि दिल से नहीं हंसता, केवल दिल रखने के लिए हंस रहा है। उसे अब दूध से प्रेम ना था, ना मिश्री, ना मेवे, ना मीठे बिस्कुट से, और ना ही ताजी इमरती से। उनमें मजा तब था जब अन्ना अपने हाथों से खिलाती थी, उन नहीं तो उनमें मजा नहीं। 2 साल का लहलाता हुआ सुंदर पौधा मुरझा गया। वह बालक जिसे गोद में उठाते ही नरमी, गर्मी और भारीपन का अनुभव होता था, अब सूख कर कांटा हो गया। सुग्धा अपने बच्चे की दशा देखकर भीतर ही भीतर कुड़ती और अपनी मूर्खता पर पछताती। इंद्रमणि जो शांति प्रिय आदमी थे, अब बालक को गोद से अलग न करते थे। उसे रोज साथ हवा खिलाने ले जाते, नित्य नए खिलौने लाते, पर मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह भी न पनपता था। दाई उसके लिए संसार की सूर्य थी। उस स्वाभाविक गर्मी और प्रकाश से वंचित रहकर हरियाली को बाहर कैसे दिखाता। दाई के बिना अब चारों ओर सन्नाटा दिखाई देता था। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली गई थी, पर रुद्र उसकी सूरत दिखते ही मुंह छिपा लेता, मानो यह कोई डाइन और चुड़ैल हो। प्रत्यक्ष रूप में दाई को ना देखकर रुद्र अब उसकी कल्पना में मग्न रहता। वहां उसकी अन्ना चलती फिरती उसे दिखाई देती। उसकी वह गोद थी, वही स्नेह, वही प्यारी प्यारी बातें और वही प्यारे गाने, मजेदार मिठाइयाँ, वही सुहावना संसार, वही आनंदमय जीवन। अकेले बैठकर कल्पित अन्ना से बातें करता। अन्ना कुत्ता भूखे, अन्ना गाय दूध देती, अन्ना उजला उजला घोड़ा दौड़े। सवेरा होते ही लोटा लेकर दाई की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना पानी। दूध का गिलास लेकर उसकी कोठरी में रख आता और कहता, अन्ना दूध पिला। अपनी चारपाई पर तकिया रखकर चादर से ढाक देता और कहता, अन्ना सोती है। सुग्धा जब खाने बैठती तो कटोरे उठा उठाकर अन्ना की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना खाना खाएगी। अन्ना अब उसके लिए एक स्वर्ग की वस्तु थी, जिसके लौटने की अब उसे बिल्कुल आशा न थी। रुद्र के स्वभाव में धीरे धीरे बालकों की चपलता और सजीवता की जगह एक निराशाजनक धैर्य, एक आनंद विहीन शिथिलता दिखाई देने लगी।
इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था। कभी बेचैन करने वाली गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके। बुखार और जुकाम का जोर था। रुद्र की दुर्बलता इस ऋतु परिवर्तन को बर्दाश्त न कर सकी। सुगदा उसे फलालैन का कुर्ता पहनाए रखती थी, उसे पानी के पास भी नहीं जाने देती, नंगे पैर एक कदम भी नहीं चलने देती। पर सर्दी थी कि लग ही गई। रुद्र को खांसी और बुखार आने लगा। प्रभात का समय था। रुद्र चारपाई पर आंख बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज निष्फल हुआ। सुगदा चारपाई पर बैठी उसकी छाती में तेल मालिश कर रही थी और इंद्रमणि विषाद की मूर्ति बने करुणा रूप पूर्ण आंखों से बच्चे को देख रहे थे। इधर सुगदा से बहुत कम बोलते थे। एकाएक उन्हें उससे एक तरह से घृणा सी हो गई थी। वह रुद्र की बीमारी का एकमात्र कारण उसी को समझते थे। वह उनकी दृष्टि में बहुत नीच स्वभाव की स्त्री थी। सुगदा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम को बुला लेते, शायद उनकी दवा का फायदा हो। इंद्रमणि ने काली घटाओं की ओर देखकर रुखाई से जवाब दिया, बड़े हकीम नहीं, बड़े हकीम नहीं। यदि धनवंतरी भी आवे तो इसका कोई फायदा ना होगा। सुगदा, तो क्या अब किसी की दवा ना होगी? इंद्रमणि, बस इसकी एक ही दवा है और अलभ्य है। तुम्हें तो बस वही धुन सुहार है। क्या बुढ़िया आकर अमृत पिला देगी? वह तुम्हारे लिए विष हो, पर लड़के के लिए अमृत ही होगी। मैं नहीं समझती कि ईश्वर इच्छा उसके अधीन है। यदि नहीं समझती और अब तक नहीं समझी तो रोगी, बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। चुप करो, ऐसे अशुभ शब्द मुंह से नहीं निकालते। यदि ऐसी ही जली खुटी सुनानी है तो बाहर चले जाओ। मैं तो जाता हूँ, पर याद रखो यह हत्या तुम्हारी ही गर्दन पर होगी। यदि लड़के को दुरुस्त देखना चाहती हो तो उसी दाई के पास जाओ और उससे विनती और प्रार्थना करो, क्षमा मांगो। तुम्हारे बच्चे की जान उसी की दया के अधीन है। सुगदा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू जारी थे। इंद्रमणि ने पूछा, क्या मर्जी है, जाऊं उसे बुला लाऊं? सुगदा बोली, तुम क्यों जाओगे? मैं आप ही चली जाऊंगी। नहीं, क्षमा करो, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। ना जाने तुम्हारी जबान से क्या निकल पड़े, जो वह आती भी तो ना आवे। सुगदा ने पति की ओर फिर तिरस्कार की दृष्टि से देखा और बोली, हाँ हाँ, और क्या, मुझे अपने बच्चे की बीमारी का शौक थोड़ी ही है। मैंने इलाज के मारे तुमसे कहा नहीं, पर मेरे हृदय में यह बात बार बार उठी है। यदि मुझे दाई के मकान का पता मालूम होता तो मैं कभी उसे मना लाई होती। वह मुझसे कितनी ही नाराज हो, पर रुद्र से उसे प्रेम था। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी। तुम विनती करने को कहते हो, मैं उसके पैरों पड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके पैरों को आंसुओं से भिगोंगी और जिस तरह राजी होगी राजी करूंगी। सुगदा ने बहुत धैर्य धरकर बातें कही, परंतु उमड़े आंसू को रोक ना सकी। इंद्रमणि ने स्त्री की ओर सहानुभूति पूर्वक देखा और लज्जित हो बोले, मैं तुम्हारा जाना उचित नहीं समझता, मैं खुद ही जाता हूँ। कैलासी संसार में अकेली थी। किसी समय उसका परिवार गुलाब की तरह फूला हुआ था, परंतु धीरे धीरे उसकी सब पत्तियां गिर गई। अब उसकी सब हरियाली नष्ट भ्रष्ट हो गई और वहीं एक सूखी हुई टहनी, उस पर हरे भरे पेड़ के खाली चिन्ह भर ही रह गए थे। परंतु रुद्र को पाकर उसी सूखी टहनी में फिर से जान पड़ गई थी। इसमें हरी भरी पत्तियां निकल आई थी। वह जीवन जो अब तक नीरस और शुष्क था, अब सरस और सजीव हो गया। अंधेरे जंगल में भटके हुए पथिक को प्रकाश की झलक आने लगी। अब उसका जीवन निरर्थक नहीं बल्कि सार्थक हो गया। कैलासी रुद्र की भोली भाली बातों पर निछावर हो जाती थी। अपना स्नेह सुगदा से छिपाती थी, इसलिए कि माँ का हृदय में द्वेष ना हो। वह रुद्र के लिए माँ से छिपकर मिठाइयाँ लाती और उसे खिलाकर प्रसन्न होती। वह दिन में 2-3 बार उसे उपटन मलती कि बच्चा खूब पुष्ट हो। वह दूसरों के सामने उसे कोई चीज़ नहीं खिलाती कि उसे नजर ना लग जाए। सदा वह दूसरों के सामने अपने बच्चे के अल्पाहार का रोना रोया करती। उसे बुरी नज़र से बचाने के लिए ताबीज और गंडे लाती रहती। यह उसका विशुद्ध प्रेम था, जिसमें स्वार्थ की गंतक ना थी। इस घर से निकलकर आज कैलाशी की वह दशा थी जो थिएटर में यकायक बिजली लैंपों के बुझ जाने से दर्शकों की होती है। उसके सामने वही सूरत नाच रही थी, कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थी। उसे अपना घर काटे खाता था। उसे अपने घर में दम घुटा सा महसूस होता था। रात ज्यों ज्यों काटी, सुबह को वह घर में झाड़ू लगा रही थी। बाहर ताजे हलवे की आवाज़ सुनकर बड़ी फुर्ती से घर के बाहर निकल आई। तब तक याद आ गया, आज हलवा कौन खाएगा, कौन गोद में बैठकर चहकेगा। वह मधुर गान सुनने के लिए जो हलवा खाते समय रुद्र की आंखों से, होठों से और शरीर के एक एक अंग से बरसता, कैलासी का हृदय तड़प उठा। वह व्याकुल होकर घर से बाहर निकली कि चलूं रुद्र को देखाऊं, पर आधे रास्ते से लौट आई। रुद्र कैलाशी के ध्यान से एक क्षण भर के लिए नहीं उतरता था। वह सोते सोते चौक पड़ती। जान पड़ता रुद्र डंडे का घोड़ा दबाए चला आता है। पड़ोसियों के पास जाती तो रुद्र की ही चर्चा करती। रुद्र उसके दिल और जान में बसा हुआ था। सुगदा के कठोरतापूर्ण कुव्यवहार
उसका ध्यान भी नहीं गया। वह रोज इरादा करती कि आज रुद्र को देखने चलूंगी। उसके लिए बाजार से मिठाइयाँ और खिलौने लाती। घर से चलती पर लौटते रास्ते से ही लौट आती। कभी 2-4 कदम से आगे ना बढ़ा पाती। कौन मुंह लेकर जाए? जो प्रेम की और धूर्तता समझता हो उसे क्या मुंह दिखाएगी? कभी सोचती यदि रुद्र मुझे ना पहचाने तो? यह ख्याल उसके पैरों पर जंजीर के काम कर देता। इस तरह 2 हफ्ते बीत गए। कैलाशी का जी उछटा रहता था, जैसे कोई लंबी यात्रा करनी हो। घर की चीजें जहाँ की तहाँ पड़ी रहती, ना खाने की सुध ना कपड़े की। रात दिन खाली रुद्र के ख्याल में डूबी रहती। संयोग से इन्हीं दिनों बद्रीनाथ की यात्रा का समय आ गया। मोहल्ले के कुछ लोग यात्रा की तैयारी करने लगे। कैलाशी की दशा इस समय उस पालतू चिड़िया की सी थी जो पिंजरे से निकलकर किसी कोने की खोज में हो। यह उसे अच्छा अवसर मिल गया। यात्रा के लिए वह भी तैयार हो गई। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी और हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी। कुछ गाड़ियों में बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से विदा हो रहे थे। चारों तरफ हलचल सी मची थी। संसार माया आज भी उन्हें जकड़े हुए था। कोई स्त्री को सावधान कर रहा था कि धान कट जावे तो तालाब वाले खेत में मटर बो देना और बाग के पास गेहूं। कोई अपने जवान लड़के को समझा रहा था। पर कोई कोई ऐसे श्रद्धालु मनुष्य भी थे जो धर्म मग्न दिखाई देते थे। कैलाशी भी इनमें से एक थी। वह गाड़ी में बैठी सोच रही थी, इन भले आदमियों को अब भी संसार की चिंता नहीं छोड़ती। रुद्र इस समय यहाँ होता तो बहुत रोता, मेरी गोद से कभी ना उतरता। लौटकर उसे अवश्य देखने जाऊंगी। या ईश्वर, किसी तरह गाड़ी चले। गर्मी के मारे तो जीव व्याकुल हो रहा है। इतनी घटा उमड़ी हुई है किंतु बरसने का नाम नहीं लेती। मालूम नहीं कि वह रेल वाले क्यों देर कर रहे हैं। झूठ मूठ इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। यह नहीं कि झटपट गाड़ी खोल दे। यात्रियों की जान में जान है। एकाएक उसने इंद्रमणि को बाइसिकल लिए प्लेटफार्म पर आते देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था और कपड़े पसीने से तर थे। वह गाड़ियों में झांकने लगे। कैलाशी केवल यह जताने के लिए कि मैं भी यात्रा करने जा रही हूँ गाड़ी से बाहर निकल आई और इंद्रमणि से देखते ही लपक कर करीब आ गए और बोले, क्यों कैलाशी, तुम भी यात्रा को चली? कैलाशी ने सगर्व दीनता से उत्तर दिया, हाँ, और यहाँ क्या करूँ, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाए। परमात्मा के यहाँ मुंह दिखाने का भी तो कोई उपाय होना चाहिए। रुद्र बाबू अच्छी तरह है ना? इंद्रमणि, अब तो जा ही रही हो, रुद्र का हाल पूछकर क्या करोगी? खाली उसे आशीर्वाद देती रहना। कैलाशी की छाती धड़कने लगी। घबराकर बोली, उनका जी अच्छा नहीं है क्या? अरे वह तो उसी दिन से बीमार है जिस दिन से तुम वहां से निकली। 2 हफ्ते तक अन्ना अन्ना की रट लगाई। अब 1 हफ्ते से खांसी और बुखार में पड़ा है। सारी दवाइयाँ करके हार चुका हूँ, कुछ फायदा न हुआ। मैंने सोचा कि चलकर तुम्हारी अनुनय विनय करके लिवा लाऊंगा। क्या जाने तुम्हें देखकर कुछ तबीयत संभल जाए। पर तुम्हारे घर पर आया तो मालूम हुआ तुम यात्रा करने जा रही हो। अब किस मुंह से मैं तुम्हें चलने को कहूँ? तुम्हारे साथ सलूक ही कौन सा अच्छा हुआ है। फिर पुण्य कर्म में विघ्न बाधा डालने का भी तो डर है। जाओ, उसका ईश्वर मालिक है। आयु शेष है तो बच ही जाएगा, अन्यथा ईश्वरी गति में किसका क्या वश। कैलाशी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सामने की चीजें तैरती हुई मालूम होने लगी। हृदय भावी अशुभ की आशंका से दहल गया। हृदय से निकल पड़ा, या ईश्वर, मेरे रुद्र का बाल बाका ना हो। प्रेम से गला भराया। विचार किया, मैं कैसी कठोर हृदय हूँ। प्यारा बच्चा रो रो कर हलकान हो गया और मैं उसे देखने तक ना गई। सुगधा का स्वभाव अच्छा नहीं, ना सही, किंतु रुद्र ने मेरा क्या बिगाड़ा था कि मैंने माँ का बदला बेटे से लिया। ईश्वर, मेरा अपराध क्षमा करो। मेरा प्यारा रुद्र मेरे लिए हुड़क रहा है। मुझे क्या मालूम था कि उससे मुझसे इतना प्रेम है। नहीं मालूम बच्चे की क्या दशा है। भय तो ऊपरी दूध तो पीते हैं ना। इंद्रमणि, तुम दूध पीने को कहती हो? उसने तो 2 दिन से आंखें नहीं खोली। या मेरे परमात्मा, अरे कुली कुली बेटा, आकर मेरा सामान गाड़ी से उतार दो। अब मुझे तीरथ जाना नहीं सूझता। हाँ बेटा, जल्दी कर। बाबूजी देखो कोई इक्का हो तो ठीक करो। इक्का रवाना हुआ। सामने सड़क पर बग्गियां खड़ी थी। घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। कैलाशी बार बार झुंझलाती और इक्केवान से कहती, बेटा जल्दी कर, मैं तुझे ज्यादा दूंगी। रास्ते में मुसाफिरों की भीड़ देखकर उसे और क्रोध आता था। उसका जी चाहता कि घोड़े के पर लग जाते, लेकिन इंद्रमणि का मकान करीब आ गया तो कैलाशी का हृदय उछलने लगा। बार बार हृदय से रुद्र के लिए शुभ आशीर्वाद निकलने लगे। ईश्वर करे सब कुशल मंगल हो। एकाएक इंद्रमणि की गली की और मुड़ा इक्का। अकस्मात कैलाशी के कान में रोने की ध्वनि पड़ी। कलेजा मुंह को आ गया, सिर में चक्कर आ गए। मालूम हुआ नदी में डूबी जाती है। जी चाहा इक्के से पर से कूद पड़ूं, पर थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कोई स्त्री मैके से विदा हो रही है। चलो, संतोष हुआ। अंत में इंद्रमणि का मकान आ पहुंचा। कैलाशी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका, जैसे कोई घर से भागा हुआ अनाथ लड़का शाम को भूखा प्यासा घर आ। दरवाजे की ओर सटकी हुई आंखों से देखा कि कोई वहां बैठा तो नहीं है। दरवाजे पर सन्नाटा छाया हुआ था। महाराज बैठा सूरती मल रहा था। कैलाशी को जरा ढांढस हुआ। घर में बैठी
दो दाई पुलटिस पका रही थी। हृदय में बल का संचार हुआ। सुखदा के कमरे में गई का हृदय गर्मी के मध्याह्न काल में से सदृश कांप रहा था। सुखदा रुद्र को गोद में लिए दरवाजे की ओर ताक रही थी। शोक और करुणा की मूर्ति बनी। कैलाशी ने सुखदा से कुछ नहीं पूछा। रुद्र को अपनी गोद में लिया और उसकी तरफ सजल नयनों से देखकर कहा, बेटा रुद्र, आंखें खोलो। रुद्र ने आंखें खोली। क्षण भर दाई को चुपचाप देखता रखा और फिर दाई के गले से लिपटकर बोला, अन्ना आई, अन्ना आई। रुद्र का पीला मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा, जैसे भुसते हुए दीपक में तेल पड़ जाए। ऐसा मालूम हुआ माने में कुछ बढ़ गया है। एक हफ्ता बीत गया। प्रातःकाल का समय था। रुद्र आंगन में खेल रहा था। इंद्रमणि ने बाहर से आकर उसे गोद में उठा लिया। प्यार से बोला, तुम्हारी अन्ना को मारकर भगा दें? रुद्र ने मुंह बनाकर बोला, नहीं, रोएगी। कैलाशी बोले, क्यों बेटा, तुमने तो मुझे बद्रीनाथ जाने नहीं दिया। मेरी यात्रा का पुण्य फल कौन देगा? इंद्रमणि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें उससे कहीं अधिक पुण्य होगा। यह तीर्थ नहीं, माँ तीर्थ है।